सृष्टि की रचना से पहले न आकाश था, न पृथ्वी, न प्रकाश और न ही अंधकार। उस समय केवल परम चेतना विद्यमान थी, जिसे ब्रह्म कहा गया। उसी चेतना से सृष्टि रचना की इच्छा उत्पन्न हुई। इस इच्छा से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, जिन्हें सृष्टि का रचयिता कहा गया। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की, तब उन्हें अनुभव हुआ कि केवल पदार्थ की रचना पर्याप्त नहीं है। बिना ज्ञान, भाषा, नियम और विवेक के सृष्टि जड़ और दिशाहीन हो जाएगी। ब्रह्मा जी के मन में जब ये विचार गहराया, तभी उनके मुख से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। ये प्रकाश कोई साधारण तेज नहीं था, बल्कि ज्ञान और वाणी का सजीव रूप था। उसी प्रकाश से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, श्वेत और तेजस्वी था। उनके हाथों में वीणा, नेत्रों में करुणा और विवेक तथा मुख पर मौन की गंभीरता थी। ये देवी थीं सरस्वती। इस कारण शास्त्रों में कहा गया कि सरस्वती ब्रह्मा की वाणी और बुद्धि से उत्पन्न हुई। सरस्वती शब्द का अर्थ है सरस अर्थात प्रवाह, वती अर्थात धारण करने वाली, अर्थात जो ज्ञान के निरंतर प्रवाह को धारण करती हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि सरस्वती केवल एक देवी नहीं, बल्कि ज्ञान की सतत चलने वाली शक्ति हैं, जो सृष्टि में चेतना भरती हैं। माता सरस्वती के प्रकट होते ही भाषा का जन्म हुआ, ध्वनियों को अर्थ मिला, मंत्रों की रचना संभव हुई। ऋषियों ने वेदों का ज्ञान सरस्वती की प्रेरणा से प्राप्त किया, इसलिए वेदों में उन्हें वाक देवी कहा गया। बिना सरस्वती के वेदों का अस्तित्व संभव नहीं माना गया। देवी सरस्वती ने केवल दिव्य रूप में ही नहीं, बल्कि नदी के रूप में भी अवतार लिया। ये नदी ज्ञान, तप और साधना का केंद्र बनी। इसी नदी के तट पर प्राचीन ऋषियों ने आश्रम स्थापित किए और वैदिक सभ्यता विकसित हुई।